उधर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, इधर भारत में ट्रंप के नाम पर इंडी गठबंधन अपनी पॉलिटिक्स करने में जुटा है। कांग्रेस लगातार ट्रंप के टैरिफ वाली धमकियों और सीजफायर वाले बयानों को हवा दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया था, पीएम मोदी सीधे सीधे इसका खंडन नहीं कर रहे। गजब ही है बॉस कांग्रेस की पॉलिटिक्स। जबकि पीएम मोदी भरी संसद में ऐलान कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में किसी दुनिया के किसी तीसरे देश का दखल नहीं था, लेकिन कांग्रेस को भारत सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है। आज कांग्रेस ने ट्रंप के सीजफायर वाले बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने ट्रंप के 28 बयानों को कंपाइल करके 28 विंडो में सारे बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। बड़ी मेहनत लगी होगी ये सब करने में। अगर इतनी मेहनत कांग्रेस सोशल मीडिया के बजाय ग्राउंड पर करे तो शायद कुछ सीटें आ जाएं, बढ़ जाएं। यहां पब्लिक को अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, उनको ट्रंप के 28 बयान दिख रहा है। 28 क्या 280 बार बोल दे। हम अपनी संसद में बोले गए अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करें कि ट्रंप पे विश्वास करें। लेकिन कांग्रेस तो अलग हवा में रहती है। प्रियंका वाड्रा भी कह रही है कि पीएम मोदी घबरा क्यों रहे हैं, ना तो संसद चला पा रहे हैं, ना ही ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए। घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? ट्रंप का नाम लेकर राजनीति करने में राहुल गांधी अलग लेवल पे चले गए। ट्रंप की हां में हां मिलाते राहुल गांधी ने नया कारनामा किया। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ अडानी को भी एंट्री करा दी। राहुल ने सोशल मीडिया पर आज लिखा कि भारतवासियों प्लीज ये समझिए, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद पीएम मोदी उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। इसकी वजह अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच है जो चल रही है। एक धमकी मोदी और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की भी है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। राहुल गांधी अब ट्रंप के मामले में अडानी का नाम लेने लगे कि भाई अमेरिका में अडानी पे जांच हुई थी और अब देखिए मोदी इसलिए ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे। अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने अपने ही नैरेटिव को हालांकि गलत साबित कर दिया, क्योंकि अगर बात वाकई अडानी को बचाने की होती तो फिर तो नरेंद्र मोदी ट्रंप से डील ना कर लेते बॉस, अडानी को बचा लेते। उनके हिसाब से अगर लॉजिक से नरेंद्र मोदी सब अडानी के लिए कर रहे हैं तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते वो कर लेते। मोदी तो यहां देश के किसानों के लिए भिड़े पड़े हैं कि नहीं हम तुमको नहीं घुसने देंगे अपने कृषि मार्केट में। एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अपने देश की इकोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं ट्रंप से। तो अगर अडानी को बचाना होता तो जो ट्रंप बोलते वो डील कर लेते। लेकिन पीएम मोदी तो ट्रंप के सामने झुक नहीं रहे, उल्टे ट्रंप का पारा हाई हो रहा है कि आदमी झुक क्यों नहीं रहा। ट्रंप के गुस्से की जांच अडानी के केस पर भी आ सकती है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रंप का नाम नहीं लेते। अगर ऐसा ही होता तो ट्रंप तो टैरिफ लगाने के बजाय नरेंद्र मोदी से डील करते कि मैं अडानी को का केस छोड़ दूंगा, तुम रूस से तेल खरीदना छोड़ दो। और राहुल गांधी के हिसाब से तो मोदी सब अडानी के लिए करते हैं, तो रूस से तेल खरीदना छोड़ देते। ये टैरिफ वाली मारामारी क्यों करते ट्रंप, अपनी फजीहत क्यों कराते? सीधा बैकडोर से अडानी और तेल की डील हो जाती। लेकिन वो सच्चाई है नहीं। राहुल गांधी बोलने को बोल देते हैं, लेकिन लॉजिक जो है उनकी बातों में होता नहीं। इसी बीच ट्रंप की टैरिफ लगाने पर भारत ने भी अमेरिका को अब तगड़ा जवाब दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज, रूस से तेल आयात करने के फैसले को भारत ने फिर सही बताया है। अमेरिका का टैरिफ अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, तर्कहीन है और भारत अपने हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की, उसके बाद भारत ने फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह जवाब मारा है कि बॉस हम अपने देश के हित के लिए जो जरूरी कदम उठाएंगे, आप जो कर रहे हो वो अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, तर्कहीन है और हम जो फैसला कर रहे हैं रूस से तेल आयात का वो फैसला सही है। भारत ने फिर दोहरा दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप फिर पैर पटकते हुए व्हाइट हाउस की छत पे चढ़ सकते हैं मन है तो। भारत और रूस के व्यापार को लेकर बहुत सारी गलतफहमी भी फैलाई जा रही है, जबकि सच क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। पहली बात तो यह है कि रूस से तेल खरीदने पर कोई रोक नहीं लगी हुई, कोई सैंक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। सिर्फ G7 देशों ने प्राइस कैप लगाया हुआ है और भारत उस प्राइस कैप को मान रहा है। तो ये कोई ये ना कहे कि रूस से खरीद के भारत कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अगर इतना ही आपको लगता है कि रूस से तेल खरीदने पे यूक्रेन में लोग मारे जाते हैं तो सैंक्शन लगाते ना बॉस, इतने दिन से सैंक्शन लगाते नहीं बन रहा था। दूसरी बात, रूस से नेचुरल गैस खरीदने के मामले में सबसे टॉप पर भारत नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन है। सिर्फ जून के महीने में ही यूरोपीय यूनियन ने रूस से गैस खरीदने पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन से क्यों नहीं बात करते बॉस? तीसरी बात, रूस का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 26% तो नेटो सदस्य तुर्की खरीद रहा है। चौथी बात, अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम $200 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये सब जो कर रहे हैं इसमें उनकी खुद की झुंझलाहट है। उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, उनसे रुक नहीं रहा है रशिया यूक्रेन का युद्ध। वो सोचते हैं भारत तेल खरीदना कम कर देगा तो शायद रुक जाएगा, वहां इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। फिर भारत जो है वो अपने स्टैंड पर खड़ा है तो फजीहत हो रही है, चिड़चिड़ाए जा रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होता बॉस कि आप कुछ भी कह दें और दुनिया मानने लगेगी। और स्पेशली नया भारत, नया क्या पुराना भी नहीं सुनता था। 1971 में इनको हमने जवाब दिया है। भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाने वालों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा जवाब दिया। जयशंकर से सवाल पूछा गया कि रूस के साथ भारत के संबंधों की वजह से नाराजगी बढ़ रही है। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों के पाकिस्तान के साथ संबंध हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो भारत को भी गुस्सा आना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से उनकी धमकी वाली पॉलिटिक्स से तो डील कर ही रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर नई चीजें तो कर ही रहे हैं। लेकिन बॉस, एक बहुत बड़ी चीज और हुई। हमारे यहां कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी उसी खिसियानी बिल्ली जैसी है, जो खंबा ही नहीं जो मिले उसे नोच देने के लिए तैयार बैठे। आज ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ठोक दिया। 25% पहले से था, अब कह रहे हैं 25% एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, मतलब 50% टैरिफ। लेकिन ट्रंप के इस नए ऐलान में साफ पता चलता है कि वो बौखलाए हुए हैं। और ट्रंप बौखलाए हुए क्यों है भाई? क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत उनके सामने झुक जाए। ये मोदी का नया भारत है, झुकने को तैयार नहीं, डट के खड़ा है। दोस्ती का मामला चला नहीं। जब राष्ट्रहित की बात आई, नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्ती उधर कोने में रख के आओ बात करने। फिर ट्रंप ने धमकाना शुरू किया। मोदी ने कहा मुझे धमकाओ मत, धमकी से काम नहीं चलती यहां। तो ट्रंप जो है वो पैर पटक के ये सब करने लगे। ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर भारत को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के सामने भारत झुक नहीं रहा। और हमने पाठशाला में आपको बताया था कि मोदी फायर है, ट्रंप फ्लावर समझ रहे थे। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ ले, तेल ना खरीदे, लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया कि रूस से दोस्ती ना तोड़ेंगे यार तुम्हारे लिए। ट्रंप को आदत लग गई है कि दुनिया के देश उनको सलाम ठोकते रहें, ट्रंप जो कहें वो सब मान लें। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का यह खेल उल्टा पड़ गया। इसी से अब ट्रंप की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पोल खोल दी कि ट्रंप से सवालों का जवाब देता नहीं बन रहा। भारत ने कह दिया कि खुद अमेरिका रूस से बिजनेस कर रहा है। ट्रंप इस पर कुछ बोल नहीं पाए, दुनिया में बेइज्जत हो गए। इसके अलावा आज नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे फैसले कर दिए जिससे ट्रंप को सीधा मैसेज पहुंच गया कि भारत से भिड़ना आसान नहीं। क्योंकि आप देखिए, उधर ट्रंप धमकियां देते रह गए, इधर नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज दिया। वहां क्या हो रहा है आगे बताऊंगा आपको। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद चीन जाने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी भारत आने की खबरें चल रही हैं। यानी जो हमने पाठशाला में आपको बताया था, RIC रशिया इंडिया चाइना, उसकी तरफ अब और चीजें तेजी से बढ़ती दिख रही हैं। इधर मोदी जिनपिंग से मिलेंगे, फिर मोदी और पुतिन मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम सेट कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, तुम अमेरिका में बैठो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, लेकिन हमको डिक्टेट ना करो। हम अपनी दोस्ती अपने हिसाब से करेंगे, और अगर ये सब करोगे तो तुम्हारी दोस्ती भी भूल जाएंगे। ट्रंप का बुखार उतार देने वाला इलाज शुरू हो चुका है। ट्रंप की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दादा समझते थे, वो सवालों तक का सामना नहीं कर पा रहे। जबान लड़खड़ाने लगी है, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है, बौखलाहट 7वें आसमान पर है ट्रंप की। आज डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सामने आया जिसमें भारत और रूस को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिस पर वो अब्बा डब्बा जब्बा करने लगे, मतलब सही से जवाब नहीं दे पाए। किस सवाल ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी? कौन सी रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि ट्रंप भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? 50% टैक्स से कैसे ट्रंप खुद अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं? वहां क्या क्या महंगा हो जाएगा? मोदी चीन क्यों जाने को तैयार हो रहे हैं? ट्रंप की हां में हां मिलाने वाले राहुल गांधी मोदी ट्रंप के टैरिफ वॉर में अडानी को क्यों खींच के लाए? ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन बॉस, जो जबरदस्त टैरिफ युद्ध चल रहा है उसकी एक झलक देखिए। Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है?
आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। डोनाल्ड ट्रंप कल से ही तिलमिलाए बैठे थे। रात में उनको नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि ट्रंप की नींद तो भारत ने उड़ा रखी है। ट्रंप धमकी दे रहे थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। भारत ने साफ मना कर दिया कि कैसे नहीं खरीदेंगे जी। इस पर कल ही ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि अगले 24 घंटे में भारत पर और टैरिफ लगा दूंगा। आज ट्रंप ने वही कर दिया, क्योंकि भारत झुका नहीं। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर उन्होंने साइन कर दिया। इसके मुताबिक भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स पर अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। भारत पर पहले से ही ट्रंप 25% टैरिफ लगा चुके हैं। दोनों को मिला दीजिए तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% का टैक्स लगेगा। टैरिफ के नए रेट आदेश जारी होने के 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू। टैरिफ की नई दर उन सामानों पर नहीं लगेगी जो अमेरिका के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं। वो प्रोडक्ट जो 17 सितंबर 2025 से पहले इस्तेमाल के लिए लाए गए हैं, उन पर भी नई दरें लागू नहीं हो। यानी मोटे तौर पर ट्रंप ने पहले तो जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है उसके लिए 27 अगस्त की डेट रख दी। यानी यह धमकी ज्यादा है, एग्जीक्यूशन कम। दूसरा, जो माल ऑलरेडी पहुंच रहा है या पहुंच चुका है उस पर कोई टैरिफ अभी बढ़ा हुआ नहीं लगेगा। यानी ट्रंप खेल खेल रहे हैं और सोच रहे हैं भारत दबाव में आएगा, मोदी दबाव में आने को तैयार नहीं। ट्रंप का क्लियर कट धमकी और ब्लैकमेल का खेल अब दिख रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त को लागू होगा, जबकि इससे 2 दिन पहले यानी 25 अगस्त को ट्रंप की टीम ट्रेड डील पर भारत आने की बात कर रही है। अगर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना है तो पहले ही लगा देते। 21 दिन किस बात का वेट कर रहे हैं, मुहूर्त देख रहे हैं। दूसरी बात, आज हम जो पाठशाला में आपको बताएंगे वो उन लोगों के कान से धुआं निकाल देगा जो लोग ट्रंप की इन धमकियों पर उछल रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर जो भारी भरकम टैरिफ लगाया है वो उनके अपने लोगों को ही घायल करेगा। भारत का तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इस पर एक रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन ट्रंप की ये छुरियां अमेरिका के लोगों को जख्मी कर देंगी। आज आपको दिखाऊंगा वहां पर जरूरी दवाइयां जो भारत से जाती हैं वो कैसे अमेरिका के लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी। भारत की इन दवाइयों के बगैर अमेरिका का काम कैसे नहीं चल सकता, और इसके अलावा कौन कौन से भारत के प्रोडक्ट हैं जिनके बिना अमेरिका के लोगों का काम नहीं चलता और वो महंगे होने वाले हैं, अमेरिका पे ही मार पड़ने वाली है। आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत इस वक्त कर दी। ट्रंप को ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं जो ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था, और ट्रंप की धमकियों का भारत को लोड नहीं ले रहा। ऊपर से ट्रंप को भारत ऐसा एक्सपोज कर रहा है कि ट्रंप से बोलते नहीं बन रहा। आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी हो गई। ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देखिए ट्रंप का बॉस चेहरा उतरा हुआ है। टैरिफ के बारे में बातें तो कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के चेहरे को देखिए, साफ साफ ट्रंप के चेहरे पे तनाव दिख रहा है। वरना इतना दांत चियार देते थे, हंसते रहते थे, आप देखिए चेहरे से हंसी गायब है। कहीं भी कुछ भी पूछें ट्रंप के पास जवाब होता है। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि ट्रंप के पास सवालों के जवाब नहीं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप बहुत असहज दिख रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से भारत के आरोपों के बारे में पूछा गया कि अमेरिका भी तो रूस के साथ बिजनेस करता है बॉस, आप कौन मुंह से भारत को धमका रहे हैं? अमेरिका भी तो रूस से अपने लिए यूरेनियम और केमिकल मंगाता है, तो वो भारत के तेल खरीदने पर आपत्ति क्यों जता रहा है? इस पर ट्रंप का जवाब अब्बा डब्बा जब्बा वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा हो रहा है।